श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजमदम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। कल वहाँ गंगा तट पर जो बातचीत हुई थी उसमें ये कहा गया था अंत में, जो अपने सर्वस्व को जलाकर उसके भस्मावशेष पर नृत्य कर सके, नाच सके, वो इस प्रेम के मार्ग पर आए। इस संबंध में यही सज्जन ने स्पष्टीकरण करने के लिए कहा है। ये एक प्रकार की आलंकारिक भाषा है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हमारे मन में किसी दूसरी वस्तु की आकांक्षा है, वो जब तक आकांक्षा पूरी जल नहीं जाती, दूसरी वस्तुओं में जो हमारी ममता है वो जब तक जल नहीं जाती, ये सर्वस्व जला देने का अर्थ किसी वस्तु को जलाना नहीं है। वस्तुओं में, प्राणियों में, परिस्थितियों में जो हमारी आसक्ति और ममता है उनको जला देना है। और उसके साथ साथ जरा सी भयानक बात मालूम देगी, परिस्थितियों को जलाने का अर्थ समझने में जो कुछ भी हमारी यहाँ लौकिक, भौतिक, सांपत्तिक, शारीरिक और यश कीर्ति संबंधी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की ओर से सर्वथा लापरवाह हो जाना होगा। इसी का संकेत है या दुष्यजन स्वजन आर्यपथम चहित्वा। उद्धव जी ने श्री गोपांगनाओं के संबंध में ये बतलाया कि वे दो चीज जो परम दुर्लभ होती है त्याग करने के लिए, कोई भला आदमी उनका त्याग नहीं कर सकता। या तो कहता है जो अत्यंत निकृष्ट है वो, और या इस स्वजन और आर्यपथ की सीमा से बाहर जो निकल गया वो।
तो गोपियां निकृष्ट तो थी नहीं, तो जितना भी स्व है, जिस स्व को हम अपना कहते हैं, वो सारा अपना, अपना जन, अपना मन, अपना धन, अपना तन, ये सब यदि बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में आ जाए तो और प्रेम की प्राप्ति हो, भगवत प्रेम का उदय हो, तो उसमें अत्यंत आनंद की उपलब्धि होना, यही उसके भस्मावशेष पर नाचना है। जैसे किसी आदमी की लोक में बहुत बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ा आदर है, किसी आदमी के पास लोक में बहुत बड़ा अधिकार है, पद है, किसी के पास बहुत बड़ी कीर्ति है, यश है, किसी के पास बहुत बड़ी धन संपत्ति है। ये सब चीजें, जगत में हमारी क्या कीर्ति थी, जगत में हमारा कितना बड़ा ऊंचा अधिकार पद था, हम कितने सुख से, कितने आराम से जीवन बिताते थे, अब ये कुछ नहीं रहा, उसके विपरीत हो गया, ये दुख होता है। ये दुख ही ममता और आसक्ति का सूचक है। दुनिया में बहुतों की चीज जाती, हम नहीं रोते, हमको दुख नहीं होता। जिस वस्तु में, जिस परिस्थिति में, जिस प्राणी में हमारी ममता होती है, हमारी आसक्ति होती है, उसके नष्ट होने पर हमें दुख होता है। तो ये ममता और आसक्ति, ये जहाँ जहाँ पर है, वहाँ वहाँ पर अपनापन है, मेरा। तो ये मेरा सारा का सारा जहाँ न रहे, वहाँ भी अगर भगवत प्रेम मिलता हो, मिल गया हो, उसका उदय हो गया हो, तो ये न मिलना और नष्ट हो जाना अत्यंत और अत्यंत आनंद का साधन बन जाता है। नाच नहीं सकता आदमी अपने को जलाकर उसकी राख पर, वही नाचता है जो उस भस्मावशेष पर नाचने में आनंद का अनुभव करता है। तो ये चहोन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। तुलसीदास जी बहुत मर्यादी भक्त हैं, पर वे जब प्रेम पर बोलते हैं तो कहते हैं कि ये 5 चीजें लोगों को बहुत बड़ी प्रिय होती हैं। सुगति, सद्गति हो, मोक्ष हो। सुमति, अच्छी बुद्धि, लोग बुद्धिमान कहें, धीमान कहें, स्थिर बुद्धि कहें, अच्छी बुद्धि। संपत्ति, लौकिक संपत्ति, दैवी संपत्ति, ये संपत्ति। रिद्धि सिद्धि, जिस किसी कार्य को हम करें उसमें सफलता प्राप्त हो जाए और वो सफलता सदा बनी रहे, और अनंत काल के लिए, दीर्घ काल के लिए जगत में हमारी यश कीर्ति फैल जाए। यही चीजें अच्छे अच्छे पुरुषों को, सबको मान्य होती है, सबकी वांछनीय होती है, सब इनको चाहते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं चाहो ना, मैं नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो? ये सब चाहे चली जाएं, ये सब चाहे नष्ट हो जाएं, ये सब चाहे न मिलें, इन सब का अभाव हो जाए, ये सब जो मिली हुई इनके जाने की तैयारी हो जाए, नष्ट हो जाए, परंतु मिले बदले में क्या? हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। बड़ा सुंदर विवेचन है ये। हेतु रहित अनुराग, यही प्रेम का
एक लक्षण है जिसमें कोई हेतु हो, जिसमें गुण दर्शन हो, किसी में गुण देखकर उसके प्रति जो प्रेम की भावना होती है वो गुण से प्रेम है, विशुद्ध प्रेम नहीं। गुण जनित प्रेम जब तक गुण दिखेगा तब तक है, गुण न दिखने पर नहीं। जय वो कल वो महाप्रभु का एक श्लोक कहा था वहां पर, आश्रिष्य वा पादरकांत नष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। गुण दर्शन का अभाव है। चाहे वे हमारे प्रियतम हमको हृदय से लगाकर प्यार करें और चाहे ठुकरा कर हमें गिरा दें, चाहे वे मिलें और चाहे कभी न मिलकर अदर्शनाथ, कभी दर्शन न देकर हमारे हृदय को तोड़ दें, हमारे मर्म पर आघात करें और जो कुछ भी करें, उनके मन में जो कुछ आवे जैसे करें, पर हमारे तो वही हैं प्राणनाथ, दूसरा कोई नहीं। तो इस प्रकार से ये हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुजन अधिकाई, जहाँ पर हम गुण देखकर प्रेम करते हैं वो गुण न रहने पर नहीं होता, गुण न दिखने पर नहीं होता। गुणों का दिखना ये राग के अधीन है। भला ये बहुत समझने की बात है। जहाँ राग होता है वहाँ दोष भी गुण दिखते हैं और जहाँ द्वेष होता है वहाँ गुण भी दोष दिखते हैं, आंख बदल जाती। तो गुण दर्शन चाहे जो बदल सकता है, जब प्रेमास्पद में अपने आप का समर्पण हो जाता है, देश के लिए काम करते हैं, माना बड़ा अच्छा, पर देश का स्वार्थ और हमारा स्वार्थ अगर अलग अलग हो तो देश सेवा नहीं होगी। जहां हमारा स्वार्थ देश के स्वार्थ से अड़ेगा और अगर हमारा स्वार्थ विजयी हो गया तो हम देश को डुबो देंगे। स्वाभाविक बात है। देशात्म बोध ही देश प्रेम है। जब तक हम अपना स्वार्थ कोई अपने को उस देश के स्वार्थ से जरा सा भी अलग मानेंगे, भाई देश की सेवा में हमको क्या मिला, यही देश की सेवा का सिद्धांत नष्ट हो गया। हमको क्या मिला ये प्रश्न नहीं हो सकता देश प्रेमी के द्वारा। वो तो कहता है देश मैं हूँ, देश को जो मिला वो मुझको मिला, देश की जो हानि हुई वो मेरी हानि हुई, देश के साथ मेरा तादात्म्य। इसी प्रकार प्रेमी का प्रेमास्पद के साथ तादात्म्य हो जाता है। वो दे क्या, वो तो अपना काम अपने आप यदि कोई करता है तो वो दान करना मानता है क्या, किसी पर उपकार किया मानता है क्या। अपने खाने के लिए आप खाना बनाता पेट भरता तो मानता है क्या कि मैंने बड़ा दान किया, मैंने किसी का उपकार किया, अरे अपना काम आप किया, किसी पर एहसान नहीं, कोई बदला पाने की कोई आकांक्षा नहीं, प्रश्न ही नहीं होता। इसी प्रकार प्रेमास्पद के साथ जब प्रेमी का तादात्म्य हो जाता है प्रेम रस के द्वारा, तो स्वाभाविक उसका अपना बोले ये दर्शन के द्वारा मुझको सुखी करें। क्या सोचने की बात, दर्शन के द्वारा मुझको सुखी करें क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ। तो दर्शन के द्वारा मुझको सुखी करें, ये मुझको सुखी करें, ये मेरा स्वार्थ जब तक अलग है तब तक वो विशुद्ध प्रेम नहीं है। विशुद्ध प्रेम नहीं है, उसको हम वो भक्ति जरूर है, भक्ति जरूर है, पर वो प्रेम नहीं। प्रेम में ये स्व जो है
उस प्रियतम में जाके मिल जाता है। प्रियतम का स्व अपना स्व बन जाता है, इसलिए उस स्व का अर्थ अपना अर्थ बन जाता है, उस स्व की स्थिति अपनी स्थिति बन जाती है। ऐसी अवस्था में स्वाभाविक ही वहाँ मैं दे रहा हूँ ये प्रश्न आता ही नहीं। मैं का सब कुछ जल गया, मैं का सब कुछ जल गया, और वो जो अलग मैं था किसी के द्वारा सुख दुख प्राप्त करने वाला, वो मैं जल गया। यही सर्वस्व का जल जाना है। और इस सर्वस्व के जल जाने पर उस प्रेम की स्थिति में जो एक आत्यंतिक आनंद की अनुभूति होती है स्वाभाविक, वही भस्मावशेष पर नाचना है। तो इसमें तैयारी क्या करनी है, ये चल पड़ा विषय, पर ये बहुत कहने की चीज नहीं, इसलिए कि कुछ कठिन ज्यादा है ये, क्योंकि इसमें त्याग की पराकाष्ठा होती है। भगवत प्रेम सर्वथा और सर्वदा सर्वस्व त्याग मूलक है। सर्व त्याग करे करे कृष्ण भजन है। चैतन्य ने कहा कि समस्त सबका त्याग करके, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म, इन सबका परित्याग करके जो श्री कृष्ण का भजन करे, सेवन करे, वो इस प्रेम का अधिकारी है। तो इसलिए, पर ये अच्छा इसलिए है कि इसके द्वारा हम कुछ भी त्याग सीखें, कुछ भी त्याग सीखें तो प्रेम की पाठशाला में हमारा प्रवेश हो जाएगा, हम कुछ प्रेम प्राप्त करना सीख लेंगे। ये भोग की प्राप्ति में प्रेम का अंतर्भाव जो मनुष्य करता है ना, ये सर्वथा विभ्रम में है, बड़ी भ्रांति है, बड़ी भूल है। भोग रहे चाहे, भोगों के रहने न रहने में आपत्ति नहीं, पर वो भोग अपने लिए अगर रहते हैं, उन भोगों की अपनी सुख की कल्पना कहीं रहती है, तो वो प्रेम में कलंक है, प्रेम नहीं है। भोग यदि प्रेमास्पद के सुख की सामग्री होकर रहे तो भले ही रहे, अपने से उसका वो फिर उनका विनियोग, उनका प्रयोग सर्वथा और सर्वदा एकमात्र प्रियतम सुख में होता है, अपने सारे जीवन तक का। निजांगमपि आगोप्यो ममेति समुपासते ताभ्याम बिना न मे पार्थः निगूढ़ प्रेम भाजनम। अर्जुन, मेरे निगूढ़ प्रेम की भाजन केवल श्री गोपांगनाएं हैं। क्यों? कि उनका जीवन, उनका श्वास प्रश्वास, उनका सारा का सारा जीवन का अंग प्रत्यंग कुल ममेति समुपासते, मेरी उपासना के लिए। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते पर्युपासते। अनन्याः, ये दूसरे के अस्तित्व की जिसके मन में कल्पना नहीं, इस प्रकार का जो अनन्य है, वो नित्याभियुक्त होकर अपने प्रत्येक कार्य में, अपनी प्रत्येक स्फुरना में, कार्य में नहीं, मन में उठने वाली प्रत्येक स्फुरना में जिसका लक्ष्य रहता है पर्युपासना, प्रियतम भगवान की सेवा, प्रियतम भगवान को सुख पहुंचाने का ही एकमात्र स्वभाव। ये जहाँ पर है वहाँ पर प्रेम खिलता है, वहाँ पर प्रेम का विकास होता है। जहाँ अनन्यता नहीं है, दूसरों के लिए, दूसरे पदार्थों के लिए, दूसरे स्व के लिए, दूसरी वस्तुओं के लिए, दूसरी परिस्थितियों के लिए, दूसरे प्राणियों के लिए हमारा जीवन, हमारे जीवन की ममता, हमारे जीवन की आसक्ति और हमारे जीवन की आवश्यकता, वहाँ तो क्या है कि भगवत प्रेम ही आवश्यकता है और प्रेम ही उसकी पूर्ति है। भगवत प्रेम ही साधन है और भगवत प्रेम ही सिद्धि है।
साधन सिद्धि राम पद लेहू। भगवत चरणारविंद का प्रेम ही साधन और भगवत चरणारविंद का प्रेम ही साध्य, सिद्धि, सफलता। साधन और सिद्धि ये दोनों प्रेम होते हैं। तो इस प्रेम में जहाँ किसी प्रकार से भी स्व सुख आ जाता है, अपना स्वार्थ अलग, ये तो बहुत नीची श्रेणी में जहाँ मनुष्य परोपकारार्थ त्याग करता है, वहाँ पर भी अगर दूसरे को पर मानकर उपकार करता है तो वहाँ पर भी प्रेम नहीं है। वो भी उसे हम किसी अंश में दया कह सकते हैं, अच्छी चीज कह सकते हैं, वो उत्तम श्रेष्ठ कर्म कह सकते हैं, पर वो प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम में पर नहीं होता और उपकार नहीं होता, परोपकारी नहीं होता प्रेमी, क्योंकि उसके लिए पर कोई रहा नहीं। और एक जो परमात्मा था पर माने परम, वो उसके साथ उसका तादात्म्य हो गया। तो उपकार किसका करे? उसके पास है क्या जिससे उपकार करे? वो किसको दे, क्या दे और कैसे दे? उसके पास न अपना कुछ है, न उसमें कोई देने की प्रेरणा है और न वो देता है। वो तो स्वाभाविक प्रियतम के सुख का साधन बना हुआ है, सहज स्वाभाविक। तो ये प्रियतम के सुख की सहज स्वाभाविक साधना, ये प्रेम साधना, और प्रियतम के का सुख ही जीवन का स्वरूप, ये प्रेम की साध्यावस्था। तो इसलिए इस प्रेम में त्याग ही त्याग है, पर इसमें रस है। रस क्या है? यद्यपि इसमें वैराग्य है, भोग वैराग्य है, पर वो वैराग्य त्याग मूलक नहीं है। त्याग तो उसमें अपने आप हो गया है। ये राग मूलक वैराग्य है। भगवान, ये विचित्र शब्द मालूम होगा आपको, राग मूलक वैराग्य माने राग का न रहना राग के लिए। विचित्र बात है ना, राग मूलक वैराग्य बहुत सुंदर संकेत है भागवत के महात्म्य में। वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा, ये भागवत के महात्म्य में बड़ा सुंदर संकेत है। वैराग्य रूपी राग के रसिक बनो। वैराग्य में एक राग है, एक रस है, उस रस के रसिक में, वहाँ रसिकता भला, वैराग्य में रसिकता का तो बड़ा विरोध नहीं समझ में आता ना। जहाँ पर वहाँ कहते हैं कि भाई वैराग्य के साथ रसिकता का क्या संबंध, और ये साफ शब्द है, वैराग्य राग रसिको भव, आज्ञा देते हैं वैराग्य राग के रसिक हो जाओ। तो ये कहाँ होता है? जहाँ भगवत प्रीति मूलक वैराग्य होता है, राग मूलक वैराग्य होता है। भगवान का राग जहाँ सारे रागों को खा जाता है। भगवान की प्रीति, भगवान की आसक्ति जहाँ सारी प्रीतियों को, सारी आसक्तियों को आत्मसात कर लेती हैं, अपने अंदर मिला लेती हैं, उनका अस्तित्व नष्ट कर देती हैं, वहाँ एक विशेष रस की प्राप्ति होती है। वो रस राग में है ही। यहाँ वैराग्य तो हो गया स्वाभाविक। जगत के पदार्थों का जो त्याग हुआ, पदार्थों की ममता आसक्ति का त्याग हुआ, ये उनमें दोष दुख देखकर नहीं, वो सही का दूसरा असत्य विश्व में पुत्रदाय गृहादिषु जन्म जरा व्याधि दुख दोषानुग्रहण, वो भी एक तरीका है जिसमें भोगों से विराग होता है। पर यहाँ भोगों में विराग इस दुख मूलकता को लेकर, दुख दोष देखकर, भोगों के अस्तित्व का, सत्ता का लोप करके नहीं हुआ, पर वो भगवत चरणारविंद का जो राग है, उसमें जो प्रेम है, उस प्रेम के सामने
इन सब का परित्याग अपने आप हो गया। ये सब रहे नहीं। सूरज उदय होने पर अंधकार में दीपक के प्रकाश की कोई भी आवश्यकता नहीं। ज्योति वो कुछ रहती ही नहीं। रात को जो दीपक बहुत बड़ा काम करता है, प्रकाश देता है, सूर्योदय होने पर वो चाहे दिन भर जलता रहे, कहीं प्रकाश भी है ये भी ध्यान में नहीं आता। कई बार दिन में बत्ती रह जाती जलती हुई, देखने पर मालूम होता कि भाई बत्ती रह गई, बल्ब जल रहा है, जरा बुझा दो, उसको नीचा कर दो। लेकिन यदि न दिखे तो बत्ती जल रही, कोई बात नहीं। इसी प्रकार भोगों में वैराग्य यहाँ पर दुख दोष देखकर अथवा उसकी सत्ता का विरोध करके विचार विवेक के द्वारा नहीं करना पड़ता। ये एक विचित्र मार्ग है जहाँ पर भगवान का राग, भगवान में प्रीति, भगवान में आसक्ति, ये आसक्ति सारे पदार्थों की सत्ता को नष्ट कर देती है। उनकी आसक्ति के बाद तो अलग रही, किसी तरफ मन जाता ही नहीं, किसी तरफ मन जाता ही नहीं। किसी चीज में उनकी महत्ता बुद्धि तो अलग रही, सत्ता बुद्धि सबसे सबको विस्मृत करके, सबका लोप करके, सबको जलाकर वो उस प्रेम राज्य का आनंद प्राप्त करता है। तुम्हारा एक रस है। इसलिए इस मार्ग में एक जहाँ बहुत कठिन है वहाँ बहुत ये सुंदर भी है। भगवान के सौंदर्य माधुर्य दिव्य, भगवान के दिव्य सौंदर्य माधुर्य का निरंतर चिंतन करके उसके प्रति राग करना। तो वो जो राग है वो रसीला राग है, और वो राग परिपक्व होने पर ये भोग राग को खा जाएगा। तो भगवान के दिव्य सौंदर्य माधुर्य में, उनकी दिव्य लीलाओं में ये कहा कि भाई ये भगवान ने लीला क्यों की, अवतार क्यों लिया। तो कहते हैं कि ये परमहंस अमलात्मा मुनियों के मनों में भक्ति प्रेम का उदय करने के, परमहंस अमलात्मा मुनियों के, जिनके मलों का नाश हो गया, इस प्रकार के अमलात्मा जो महामुनि हैं परमहंस, उन मुनियों के मनों में भगवत प्रेम का उदय करने के लिए भगवान की ये दिव्य मधुर सुंदर लीलाएं हुई। इन लीलाओं का, इन लीला स्वरूप के सौंदर्य माधुर्य का जो राग है, ये इसकी प्रथम साधना है। इसी को इस उज्ज्वल रस की भाषा में और कवियों की भाषा में कभी उसको नीचे दर्जे में ले गए, पूर्व राग कहते हैं। पूर्व राग ये भगवान के सौंदर्य माधुर्य पर, भगवान की ये लीला रमणीयता पर, भगवान के लीला लालित्य पर चित्त का आसक्त हो जाना, चित्त का राग संयुक्त हो जाना, ये इसका साधन है। इस साधन से विराग करना नहीं पड़ता भोगों से, भोगों की सत्ता मिटने लगती है। क्योंकि वो इस प्रकार का वो तो पहले ये कल्पना होती है भला, परंतु एक बड़ा सुंदर सत्य है कि भगवान की कल्पना और जगत की कल्पना, इन दोनों में तात्विक भेद है। हम कहते हैं कि यहाँ भगवान है, तो ये हमारी कल्पना है, पर कल्पना चाहे हो भगवान यहाँ है ही। तो ये कल्पना सत्य में सत्य के दर्शन का साधन है। पर यहाँ पे कि यहाँ घोड़ा है, यहाँ हाथी है, या हमारा अमुक प्रेमी है, तो हम चाहे कहते रहें, हम चाहे उसको ध्यान से भरी देखते रहें, हमारी ध्येयाकार वृत्ति चाहे उसे यहाँ पर मान ले, देख ले, पर वो है नहीं। पर भगवान हमारी वृत्ति न भी देखे तो भी यहाँ पर है। और यदि है तो भगवान में एक चीज और है, भगवान जो है ये केवल है नहीं, ये सर्व भवन समर्थ है। भगवान जो है ये सर्व भवन समर्थ है।
सर्वभम समर्थ का अर्थ यह है कि वो सब कुछ बनने में शक्तिमान है, सब कुछ बन सकते हैं भगवान। आज हम उन्हें किस रूप में, अपने मन के रूप में उनको देखना चाहते हैं। हमने कल्पना की भगवान मुरली मनोहर है, भगवान ये धनुषधारी हैं, भगवान शंख चक्र गदा पद्म वाले हैं, भगवान डमरू त्रिशूल लिए हुए हैं, भगवान सिंह वाहिनी होकर खड़े हैं, सब ठीक। पर ये भगवान सब कुछ ऐसे कैसे हमारी धारणा के अनुसार वहाँ है और उस रूप में प्रकट हो सकते हैं। इसलिए भगवान के अपने मन के कल्पित सौंदर्य माधुर्य पर जिनका चित्त आसक्त होता है उनके लिए उसी रूप में सर्वभवन समर्थ सर्वत्र व्याप्त भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मैं तो कहा करता हूँ, लोग कहते हैं भाई ये मत कहा करो, लोग उसमें उचित लाभ उठाएंगे। पर मैं समझता हूँ कि अगर किसी को सप्तमी में भगवान के दर्शन होते हैं तो दूसरा क्यों माने, भगवान तो वहाँ है ही ना। अगर किसी को भगवान के ध्यान में दर्शन होते हैं तो मिथ्या क्यों माने। अगर हम घोड़े का ध्यान करते, आदमी का ध्यान करते, मकान का ध्यान करते तो मिथ्या था, भगवान तो वहाँ है ना। तो हमारे ध्यान में अगर वो आ गए तो वो तो है ही, वो तो आ गए, वो सत्य आ गए, हम उसको मिथ्या मान करके, कल्पना मान करके उड़ा क्यों दें। हम सत्य माने तो क्या होगा, हमारा जो सत्य, सत्य का प्रकाश तो सत्य वहाँ है, सत्य वहाँ है। सत्य का वहाँ पर प्राकट्य कल्पना से नहीं करना है, सत्य का विश्वास करके सत्य को प्रकट कर देना है। ये बहुत सुंदर कहा करते हैं कि अद्वैतोपासक, बड़ी सुंदर बात कि ब्रह्म की प्राप्ति करनी नहीं पड़ती। नित्य प्राप्त तत्व में जो अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है उसे मिटा देना मात्र है, तो है ही प्राप्त। नित्य प्राप्त है, कभी उसका वियोग नियुक्त हुआ नहीं। तो नित्य प्राप्त भगवान में, नित्य प्राप्त ब्रह्म में जो अप्राप्ति का भ्रम है उसको छोड़ दो। सुखदेव जी महाराज गए जनक के पास, व्यास जी ने बात तो वही कही थी, बड़ा श्रद्धा समझी। तो व्यास जी ने कहा कि भाई दूसरे के द्वारा इसका ठीक काम हो तो अच्छा है। तो जनक के पास गए, जनक के पास गए तो वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो वहाँ व्यवस्था पहले से हो गई। व्यास जी ने सब रचना वचना कर करा दी और खबर गई राजा के पास, देव जी पधारे, का वहीं खड़े रहते थे। तो बड़ी क्या 7 दिन क्या 15 दिन हो, सुखदेव जी ज्यों के त्यों खड़े रहे। न उनमें विकार आया, न क्रोध आया, न क्षोभ आया, न चित्त उबा, ज्यों के त्यों निस्तब्ध खड़े हैं। खबर पहुंची राजा के पास, राजा ने पूछवाया, उसके सब CID लगे हुए थे, कोई विकार आया नहीं, क्षोभ हुआ नहीं, क्रोध हुआ नहीं, चित्त उकताया नहीं, जैसे वो हंसमुख खड़े थे उसी प्रकार खड़े हैं। अब राजा ने दूसरी चीज की, बोले इनको ये उसका नाम हम रख देते हैं विनोद भवन, विनोद भवन में भेज दो। अब विनोद भवन में भोग भवन कर दे, क्या उसका नाम, वहां भेजा। वहां सब तरह के इंद्रियों के भोग्य पदार्थ मौजूद और 50 तरुणी स्त्रियां वे सेवा में वहां पर संलग्न। वहां गए तो वहां भी जैसे वहां थे वैसे वहां, न उनको वहां कोई वो विषाद हुआ, प्रतिकूलता में विकार हुआ, न अनुकूलता का हर्ष हुआ। तब जनक महाराज ने सोचा कि अब ये मालूम हो गया अधिकारी, तब उनको बुलाया पास। बुला करके जनक ने पूछा महाराज क्यों पधारे, तो कहा बोध प्राप्त करने ब्रह्म का। तो बोले आपको तो बोध ही है, हम देख चुके बोध का लक्षण। आप जो मान रहे हैं कि मुझको बोध नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं, इस मान्यता को छोड़ दीजिए, प्राप्त ही है। तो जैसे नित्य प्राप्त आत्म स्वरूप में अप्राप्ति का भ्रम अज्ञानावस्था को सिद्ध करता है, इसी प्रकार भगवान यहाँ पर है भगवान यहाँ पर। वो भगवान हमारे अविश्वास के कारण से
प्रकट नहीं होते। कह भाई वे हैं, इसमें लिखा है पौने 8 से करेंगे तो क्या बात है, पौने 8 से करना है क्या? अरे तो समाप्त। हरिओम तत्सत। हाँ भाई, ये शेर जी ने कहलवाया कि सब भाई एक साथ उठकर न जाए, अभी रामायण होगी बड़ी सुंदर, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ अभी। अच्छा तो 5 मिनट और सही। अच्छा अरे अल्लाह मत करो, 5 मिनट और सही ठहरिए। अच्छा 5 मिनट, अरे 5 मिनट की बात और, हाँ 5 मिनट की बात और 5 मिनट एक काम कर रही है, ये इसको पूरा कर दें। ये मैं कह रहा था कि इस प्रेम साधना में वैराग्य होता है, पर वैराग्य वस्तुओं में दुख दोष दर्शन के द्वारा नहीं होता, उनकी सत्ता का ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा विलय करके नहीं होता। वो एक पद्धति है, वो साधना बिल्कुल ठीक है। इसमें तो क्या होता है कि भगवान के सौंदर्य माधुर्य में जो एक प्रबल राग होता है, वो राग सारी वस्तुओं के राग को ही नहीं, उनकी सत्ता तक को मिटाकर अपना साम्राज्य वहां पर विस्तार कर लेता है। तो ये फिर कैसे हो? तो इसका उपाय यह है कि सौंदर्य माधुर्य को हमने देखा नहीं भगवान के, तो कौन सा करें? तो इसका उत्तर यह है कि जो आपके मन में आवे, भगवान का रूप सौंदर्य माधुर्य आप अपनी इच्छा अनुसार कल्पना कर लें, कुछ भी कर लें, इस तस्वीर को देख लें, अपने मन से कर लें, और जहां आप चाहें वहीं भगवान की कल्पना कर लें। तो क्या बात है, भगवान वहां पहले से मौजूद हैं, आपकी कल्पना से पूर्व भी। क्यों? कि वो सदा सर्वत्र स्थित हैं, उनकी सत्ता में कहीं कोई अभाव नहीं होता। दूसरी बात, भगवान सर्वभवन समर्थ हैं, वो सब कुछ बन सकते हैं। यहाँ अगर हम किसी और का ध्यान करते हैं, किसी सांसारिक वस्तु का, तो वो न यहाँ पर है और न कहीं और कहीं से वैसा बन सकती है, परंतु भगवान यहाँ पर हैं, और हम जिस रूप में उनको देखना चाहते हैं वही रूप वो बना लेने में समर्थ हैं, तो सारे रूप उनके हैं। इसलिए वो रूप जो है, हम जो ध्यान करते हैं, हम जिसका चिंतन करते हैं, वो रूप हमारे सामने सत्य मानने पर सत्य रूप में प्रकट होगा। और भगवान का रूप जब सत्य रूप में प्रकट होगा तो उनके अंदर जो दिव्यता है, जो स्वाभाविक अप्रतिम सौंदर्य है, जो परम दिव्य परम अलौकिक वो अशेष सौंदर्य माधुर्य का वो रसामृत समुद्र है, वो वहां पर छलकने लगेगा, क्योंकि उनका स्वाभाविक है। अरे कोई आदमी आएगा यहाँ प्रकट होगा, हम चाहे उसको किसी रूप में देखना चाहते हो, पर वो चाहे उसकी पोशाक दूसरी हो जाए, पर वो तो वही रहेगा। एक बड़ा गौर वर्ण का आदमी है, उसको हमने कहा इस पोशाक में आओ, तो उसका गोरा बन कहां ढक जाएगा, काला कहां ढक जाएगा। भगवान जब प्रकट होंगे तो अपने जो अप्रतिम उनका जो स्वाभाविक दिव्य रूप सौंदर्य है, उसकी छटा उसमें आ जाएगी। तो हम तो निहाल हो गए। उसमें जहाँ राग हुआ, वो राग सारे रागों को खा गया, बैराग अपने आप। तो वहां पर एक रस की उत्पत्ति होती है, दर्शन में रस की उत्पत्ति, उसके चिंतन में रस की उत्पत्ति, उसके ध्यान में रस की उत्पत्ति, उसकी प्राप्ति में रस की उत्पत्ति, उसके अध्ययन में रस की उत्पत्ति। अध्ययन में ही ऐसा सुंदर मनोहर है, बंसी भूषित करा नवनीर नाभा गाभा, ऐसा बढ़िया, ऐसा ऐसा मोर में मुख लगाए। इस दिन अपने ध्यान की बात हुई थी ना, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं बोल रहा था, पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, औरों को भी लगा होगा, न लगा हो तो उनकी बात। पर वो पर वहाँ कोई संसार को दुखमय बनाकर छोड़ने की बात कहे तो उतना अच्छा तो साथ नहीं लगेगा। वैराग उसमें भी होगा, उसमें भी होगा। वो वैराग होगा, वो ऐसी चीज बदले में दे देगा कि फिर दूसरे तरफ राग होगा ही नहीं। वो जो भगवान के सौंदर्य माधुर्य का जो राग है, वो जिस वैराग को उत्पन्न कर देगा भोगों से, वो वैराग्य फिर वैराग्य रहेगा। क्यों? कि जिस राग की वस्तु को उसने प्राप्त किया है, उसके सामने ये सदा के लिए फीका हो गया,
सदा के लिए नगण्य हो गया। तो ये बड़ा सुरक्षित मार्ग है और इसमें अंत में बड़ी कठोर साधना होने पर भी ये बड़ा सरल है सबके लिए। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऐसा लोग अगर करने लगे तो उनको लाभ होगा, पर मेरा आग्रह वाग्रह नहीं है, जिसकी इच्छा हो करें और नई सिद्धांत को कोई माने। मैं तो ऐसे ही उत्पटांग बोल देता हूँ, जो इसको सिद्धांत के विरुद्ध मानते हूँ वो न माने, उनके लिए कोई आग्रह नहीं। जिनको अच्छा लगे और जिनकी रुचि हो वो करें, न अच्छा लगे वो अपने घर, हमारे घर कोई आप यही नहीं। भैया ये पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है वैराग्य राग के रसिक हो जाओ। इसका कैसेट संख्या है 200। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में 24/6/1963 को गंगा तट पर दिया था। तृप्त क्यों रहते ज्ञाता भी हो जाते तृप्त, वे हरि मातृ सन्निहित समझ रहे अपने को नित्य तृप्त। शुद्ध सत्व जो परम पुरुष है, जिनमें नहीं त्रिगुण संश्लेष, क्रोध वरण करे होठ काटते वे दिखता न क्षमा कालेश। जिनकी शुभ स्मृति ही हर लेती, जन के क्रोध आज सब दोष, प्रकट कर रहे वे हो काम प्रत्यक्ष प्रतिभाजन पर रोष। पूर्णेश्वरी युक्त जो नित स्वराज्य श्री के परमाधार, वही लोभवश चोरी करते घुसकर माखन के भंडार। जिनके भय से यम कुबेर सब करते नियमित सारे काम, जस्ट क्षुद्र वे देख जनन कर बन जाते भय रूप ललाम। भरू है रूप वही बन जाते। चौड़ी विशंकित नेत्र देखते बारंबार द्वार की ओर, आ न जाए मैया मारेगी मुझे समझ अपराधी चोर। भय विह्वल हो भाग चले हरि, सहज की प्रगति में कर वृद्धि, पकड़ लिया जाकर मैया ने असफल हुई ईश्वरी सिद्धि। पकड़ हाथ मैया ने छड़ी, दिखा अति डांटा कहा शांत, वानर सखा अदांतात्मन तू हुआ धृष्ट अति ही दुर्दांत। आज मिटा दूंगी मैं तेरा सब चतुराई का अभिमान, रोने लगे आंख मल मल कर एक हाथ से श्री भगवान। जिनकी माया रज्जु कठिन से बंधे अखिल अग्नित संसार, देव दनुज मुनि मनुज चराचर है सब पर बंधन विस्तार। पर जिनकी शरणागति से ही कट जाते तुरंत बंधन, बरबस वही बंधे उखल कमनीय कर रहे मधुक्रंदन। शुद्ध सच्चिदानंद सनातन नित्य युक्त जो परम स्वतंत्र, कर बंधन स्वीकार उदर में हुए यशोदा के परतंत्र। जिनके अतुरेश्वर्य सिंधु के बिंदु बिंदु में विश्व अपार, डूबे रहते नित्य लांग कर उसे कौन जा सकता पार। कभी नहीं हो सकता जिन असीम की सीमा का निर्देश, नित्य अनंत पूर्ण चिद घन का नहीं प्राप्त हो सकता शेष। काम क्रोध लोभ भय क्रंदन बंधन को वे कर स्वीकार, निज बना देते इनको कर निज स्वरूप में अंगीकार। नहीं कल्पना नहीं भावना माया नाटिन दम्भ अनित्य, है यह रसमय का शुचि पावन प्रेम रस सुधा स्वादन सत्यम। शुद्ध प्रेम परवश हरि में नित रहते साथ विरोधी धर्म, इसीलिए होते उनके सब विस्मय भरे विलक्षण कर्म। ज्ञानी मुक्त सिद्ध योगी कोई भी था नहीं पाते, श्याम रूप संदेह मोदधि में वे सहज डूब जाते। मधुर दिव्य से भगवत रस का वही परम रस ले पाते, केवल प्रेम पूर्ण सर्वार्पण कर जो उनके हो जाते। इसीलिए सर्वार्पित जीवन महाभाग वे गोपी ग्वाल, दिव्य सुधा स्वादन करते रहते हैं दुर्लभ सब काल। नहीं छोड़कर जाते ब्रज को कभी रसिक बर वे नंदलाल, निज जन सबको सुख देते वे करते रहते नित्य निहाल। उन प्रेमी जन के पवित्र पदरज कण को है अमित प्रणाम, जिनके प्रेमाधीन हुए हरि करते लीला मधुर ललाम। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय